आज अनुपमा का हर रिश्ता सवालों के कटघरे में है और हर जवाब एक नई कहानी कहता है। शुरुआत एक दर्दभरे सन्नाटे से होती है, जब अनुपमा टूटे हुए दिल और भारी मन से कहती है कि मैंने सब सुन लिया है, जान लिया है कि आप सब मेरे बारे में क्या सोचते हैं। उसकी आवाज में दुख साफ झलकता है जब वह कहती है कि उसे जरा भी खबर नहीं थी कि राही भी उसी डांस कंपटीशन में हिस्सा ले रही है, वरना वह कभी इस मुकाबले में हिस्सा ही नहीं लेती। उसकी सफाई अधूरी ही रह जाती है क्योंकि राही उसकी बात बीच में काट देती है और गुस्से में चिल्लाकर कहती है कि मैंने कहा था, मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी, फिर आप यहाँ क्यों आई हैं? राही का गुस्सा एक ज्वालामुखी की तरह फूटता है। अनुपमा भावुक होकर पूछती है कि कब तक मुझे उस गलती की सजा दोगी जो मैंने की ही नहीं। लेकिन राही की आंखों में सिर्फ नफरत थी। वह कहती है कि वह कोई गलती नहीं थी, वह तो एक मर्डर था। अनुपमा हक्की बक्की रह जाती है। वह बार बार यही दोहराती है कि उसे उस हादसे के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तभी ख्याति अचानक से सामने आकर अपनी भड़ास निकालती है और आर्यन की मौत का इल्जाम अनुपमा पर लगाती है। वह चिल्लाकर कहती है कि हमारे हंसते खेलते परिवार को तुमने बर्बाद कर दिया। हम तो यही सोचते रहे कि तुम शर्म के मारे कहीं मुंह छिपाकर चली गई होगी, शायद मर गई होगी, लेकिन तुम तो बेशर्मी की सारी हदें पार कर गई हो। इसी बीच मोटिबा भी अपनी कड़वाहट निकालती है और कहती है कि अनुपमा की वजह से राही और प्रेम के बीच लड़ाई हो रही है। पाखी और तोशु भी गुस्से से भरे हुए हैं और अनुपमा पर ही आरोप लगाते हैं। लीला हमेशा की तरह ताना मारती है कि तुम हमें चैन से जीने क्यों नहीं देती हो। माही का दर्द भी बाहर आता है। वह रोते हुए कहती है कि आपकी वजह से मैं विधवा बन गई। बाहर खड़ी अनुपमा की टीम यह सब सुनकर सन्न रह जाती है। रीता कहती है कि अब मां बेटी आमने सामने है, अब अगर अनुपमा पीछे हट गई तो क्या होगा। जसप्रीत गुस्से से कहती है कि अनुपमा को हर हाल में डांस करना होगा। तभी पराग आकर कहता है कि आपने जाना या नहीं, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन राही और उसकी टीम ने बहुत मेहनत की है, अब आप पीछे हट जाइए। राही फिर से भड़कती है और कहती है कि अब और क्या बर्बाद करोगी? मेरे देवर को तो मुझसे छीन ही लिया, अब क्या मेरे पति को भी लौटा दोगी? अनुपमा यह सुनकर चौंक जाती है। वहीं लीला फिर ताना मारती है कि तुम यहाँ नाच रही हो, खुशियां मना रही हो और हमें पीछे छोड़ दिया। तभी बाबूजी हस्तक्षेप करते हैं और गुस्से में कहते हैं कि क्या अनुपमा अपनी मर्जी से हमें छोड़कर गई थी? आप लोगों ने इसका जीना हराम कर दिया था, इसीलिए वह गई थी। वह कोई भगवान नहीं है जो हर किसी की मर्जी से जी और मर सके। यह तो इंसान है, फिर भी तुम लोगों का हालचाल मुझसे पूछती रहती थी। आखिर तो यहाँ तक कहती है कि यह हम पर नजर रख रही होगी। इतने में राही फिर कहती है कि अनुपमा, आप मुझसे और मेरे परिवार से दूर चली जाइए। अनुपमा इन बातों को सुनकर सन्न रह जाती है और तभी भारती वहां आती है। उसके साथ जसप्रीत और बाकी सब लोग होते हैं। भारती कहती है कि अब चुप रहने का समय नहीं है। वह सबके सामने पूरी सच्चाई रखती है कि जब अनुपमा को उन्होंने पहली बार देखा तो उसे कुछ भी याद नहीं था। इतने महीनों से वह हमारे साथ रह रही है, लेकिन उसने अपने परिवार के बारे में कुछ भी नहीं बताया। जसप्रीत कहती है कि अनुपमा तो हमेशा बस तुम सबके लिए प्रार्थना करती रही है, उसने कभी भी अपने दुख की चर्चा तक नहीं की। जसप्रीत एक एक करके अनुपमा के संघर्ष के बारे में सबको बताती है। वह कहती है कि अगर तुम लोग एक महीने पहले अनुपमा को देखते तो शायद पहचान भी नहीं पाते। उसकी हालत इतनी खराब थी, वह टूटी हुई थी, बिखरी हुई थी, लेकिन फिर भी खड़ी हुई। मोटिबा कुछ कहती है, लेकिन जसप्रीत उसे चुप करा देती है। जसप्रीत साफ कहती है कि मुझे सब पता चल गया है और अब मैं चुप नहीं रहूंगी। वह लीला, पाखी और मोटिबा की तरफ इशारा करके कहती है कि तुम लोग हमेशा सिर्फ क्लेश करते हो, दूसरों की खुशी में जहर घोलते हो। मोटिबा गुस्से से उबल पड़ती है, लेकिन जसप्रीत कहती है कि यह मुंबई है, यहाँ तुम लोगों की चालें नहीं चलेंगी। भारती भी अपनी बात रखती है और बताती है कि अनुपमा ने अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि हमारी रिक्वेस्ट पर डांस करना शुरू किया था। वह प्राइज मनी से मेरी सर्जरी करवाना चाहती है। भारती राही की तरफ देखकर कहती है कि अनुपमा जैसी माँ किस्मत वालों को मिलती है। हम तो अनजान होकर भी उसे समझ गए, लेकिन तुम बेटी होकर भी नहीं समझ पाई। इतना कहकर वे सब वहां से बाहर चले जाते हैं। ख्याति फिर से ताना मारती है कि अनुपमा ने सबको पहले से सिखाया हुआ है और मोटिबा कहती है कि यह सब मिलकर नाटक कर रहे हैं। ख्याति भी कहती है कि अनुपमा तो बेशर्म है। इतने में अनुपमा खुद बोल पड़ती है। उसकी आवाज में अब दर्द नहीं, बल्कि हिम्मत थी। वह कहती है कि किस बात की शर्म करूं? वह हादसा किसी के साथ भी हो सकता था, लेकिन तुम लोगों ने ऐसा बर्ताव किया जैसे वो हादसा मैंने जानबूझकर करवाया हो। गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन मैं आज भी खुद को सजा दे रही हूँ।
मैंने अपना घर, अपना परिवार, सब कुछ छोड़ दिया। वह राही की आंखों में आंखें डालकर कहती है कि इस बार मेरी कोई गलती नहीं है और मैं अब किसी की नहीं सुनूंगी। वह लीला की तरफ देखती है और कहती है कि अगर मैं मर भी गई तो आप उसमें भी कमी निकालोगी कि अनुपमा को अच्छे से मरना भी नहीं आता। अनुपमा ख्याति की ओर देखती है और उसके चेहरे पर एक ऐसी तकलीफ होती है जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं। वह कहती है कि मैंने भी एक बेटा खोया है, इसलिए तुम्हारा दर्द मैं बखूबी समझ सकती हूँ। लेकिन यह बात मेरी समझ से परे है कि जब आपकी बहू डांस करती है तो वह कला कहलाती है और जब मैं डांस करती हूँ तो उसे बेशर्मी कहा जाता है। वह अब और झुकने को तैयार नहीं है। उसकी आंखों में आत्मसम्मान है और वह गर्व से कहती है कि मेरे साथ आज भारती और जसप्रीत जैसे लोग हैं। यही मेरे अपने हैं, मेरा परिवार है, जिन्होंने मुझे उस वक्त सहारा दिया जब आप सबने मुझे अकेला छोड़ दिया। इसलिए आज मैं इन्हीं के लिए डांस करूंगी। फिर वह राही की तरफ मुखातिब होती है और उसे साफ साफ कहती है कि अगर तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती तो मत करो। अगर मैं आज अकेली होती तो शायद इस प्रतियोगिता से बाहर हो जाती। लेकिन अब बात सिर्फ मेरी नहीं है, यह मेरी टीम का सवाल है और मैं अपनी टीम का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं इस कंपटीशन में हिस्सा जरूर लूंगी क्योंकि यह सिर्फ एक डांस प्रतियोगिता नहीं है, यह भारती के इलाज का जरिया है। स्टेज पर मैं न मां बनूंगी, न पत्नी, न किसी की बहू, सिर्फ अनुपमा रहूंगी। राही गुस्से में कटाक्ष करती है कि आप न तो कभी मां बन पाई हैं और न ही कभी बन पाएंगी। इस पर अनुपमा पलटकर कहती है कि तुम तो बेटी बन सकती हो, बस एक बार बेटी बनकर तो देखो। वह अपनी आवाज में एक गहराई और आत्मीयता लिए हुए राही से कहती है कि तुम अपने गुस्से का निशाना प्रेम को मत बनाओ। ऐसा पति बहुत भाग्य से मिलता है। वह सबकी ओर देखते हुए कहती है कि आप सबने एक बेटा खो दिया है, लेकिन आपके पास अभी भी प्रेम जैसा बेटा है, उसकी कदर कर लीजिए। ऐसे बेटे हर किसी को नसीब नहीं होते। वह राही से कहती है कि हर बेटी के लिए उसका पापा एक हीरो होता है। मुझे प्रेम में अनुज की छवि दिखती है और इसलिए मैं उसका सम्मान करती हूँ और मैं अपने बेटे के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुन सकती। अनुपमा जाने लगती है। तभी राही कहती है कि आपको जो करना है कीजिए, लेकिन एक बात ध्यान रखें, यह बात इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए कि हमारे बीच कोई रिश्ता है, क्योंकि हमारा कोई रिश्ता नहीं है। अनुपमा यह सुनकर खामोशी से वहां से निकल जाती है। लेकिन बाहर जो होने वाला था वह कोई नहीं जानता था। दो ऑर्गेनाइजर्स इस पूरी बातचीत को सुन लेते हैं। एक मैनेजर दूसरे वॉलंटियर से कहता है कि हमें असली ड्रामा यही मिल गया है, मां बेटी का टकराव। अगर इसे स्टेज पर ला दिया जाए तो हमारी शो की पॉपुलैरिटी आसमान छू लेगी। वे दोनों प्लान बनाने लगते हैं कि इस ड्रामे को अब शो में कैसे शामिल किया जाए। इसी बीच जसप्रीत और पूरी डांस टीम टेंशन में होती है। उन्हें समझ नहीं आता कि अनुपमा अब डांस करेगी या नहीं। तभी अनुपमा वहां आती है, शांत लेकिन आत्मविश्वास से भरी हुई। आते ही वह बिना कुछ कहे तैयार होने लगती है। उसकी दृढ़ता देखकर सब हैरान रह जाते हैं। फिर अगले परफॉर्मेंस के लिए डांस रानिया के नाम की घोषणा होती है। अनुपमा मुस्कुराकर कहती है, अब जीत सिर्फ 2 कदम दूर है। जसप्रीत उसे गले लगाती है और पूरी टीम एकजुट होकर जोश से चीयर्स करती है। दूसरी तरफ बाबूजी और किंजल राही को समझाने की कोशिश करते हैं कि अनुपमा को गलत मत समझो, उसे सच में कुछ पता नहीं था। प्रेम भी वहीं आता है। वह भी राही से कहता है कि जो कुछ भी हुआ उसमें अनुपमा की कोई गलती नहीं थी। लेकिन राही अभी भी आहत है और कहती है कि मुझे अकेला छोड़ दो। सभी उसे अकेला छोड़कर चले जाते हैं। अब अनुपमा अपनी टीम के साथ स्टेज पर पहुंचती है। एंकर उनसे पूछता है कि आप सेमीफाइनल तक आ चुकी हैं, क्या आपको लगता है कि आप फाइनल में जा पाएंगी? अनुपमा आत्मविश्वास से कहती है कि हमने दिल से मेहनत की है और हम अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे, बाकी सब भगवान की मर्जी। तभी एंकर एक चौंका देने वाली बात कहता है कि अब उनका मुकाबला खुद उनकी बेटी से है। यह सुनकर अनुपमा और राही दोनों स्तब्ध रह जाती हैं। यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। लेकिन अगले एपिसोड की शुरुआत एक नई उलझन से होती है। स्टेज पर अनुपमा अपनी टीम के साथ डांस कर रही होती है। उसकी हर स्टेप में जोश है, उम्मीद है। लेकिन तभी राही वहां आकर परफॉर्मेंस देखने लगती है। जैसे ही अनुपमा की नजर राही पर पड़ती है, उसका ध्यान भटक जाता है और वह अपने डांस स्टेप भूल जाती है। परफॉर्मेंस अधूरी और असंतुलित हो जाती है। जज भी यह देखकर हैरान रह जाते हैं। अंत में नतीजा यही होता है कि अनुपमा की टीम प्रतियोगिता से बाहर हो जाती है। जसप्रीत अपनी नाराजगी छिपा नहीं पाती। वह अनुपमा पर गुस्सा होती है और कहती है कि तुमने सब खराब कर दिया। वह उसे दोष देती है कि एक स्टेप की चूक ने पूरी टीम की मेहनत मिट्टी में मिला दी। तभी एंकर मंच पर घोषणा करता है
कि अनुज डांस एकेडमी से राही की टीम अब फाइनल में पहुंच चुकी है। राही अपनी टीम के साथ झूम उठती है, खुशियों में डूबी होती है। लेकिन तभी दर्शकों में से एक व्यक्ति चिल्लाकर कहता है कि अनुपमा ने जानबूझकर हार मान ली ताकि उसकी बेटी जीत सके। राही यह सुनकर चौंक जाती है और तुरंत सफाई देती है कि हमारी टीम ने मेहनत की है, इसीलिए हम जीते हैं, इसमें कोई पक्षपात नहीं हुआ है। वह पलटकर अनुपमा पर ताना मारती है कि जीत से ज्यादा खुशी इस बात की है कि मैंने इन्हें हरा दिया। यह सुनकर अनुपमा अंदर से टूट जाती है, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही ठहराव होता है, शायद एक माँ की चुप्पी या फिर एक इंसान का खुद से किया हुआ समझौता। जानिए, क्या अनुपमा फिर से खुद को साबित कर पाएगी? क्या माँ बेटी का ये संघर्ष कभी सुलझ पाएगा? देखिए अगला एपिसोड और जानिए रिश्तों की इस उलझन का अगला मोड़।